बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए दो खबरें हैं। दोनों की दोनों खबरें एक ही मुल्क की तरफ से हैं। पहले मैं आपको वो खबरें बता देता हूँ, बाद में उनकी डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली खबर भूटान की तरफ से है। भूटान के एरिया के अंदर चाइना ने 200 विलेज बना दिए हैं और उन विलेज के अंदर उन्होंने अपनी आर्मी को लाकर बिठा दी है और उनके कैंप्स लगा दिए हैं। और दूसरी खबर है इंडिया की तरफ से। वैसे पहली खबर का भी लिंक इंडिया के साथ जुड़ता है, लेकिन मैं पहले आपको खबर दे देता हूँ। इंडियन आर्मी से या इंडिया से इस वक्त चाइना ने 26 पॉइंट्स छीन लिए हैं। पिछले साल इन 26 पॉइंट्स के ऊपर इंडियन आर्मी मौजूद थी, लेकिन अब ये 26 के 26 पॉइंट्स चाइना के पास चले गए। खैर, मैं अब इन दोनों खबरों की डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। खबर कुछ इस तरह के भूटान का जो एरिया है उसमें से काफी सारा एरिया चाइना कहता है कि ये मेरा है। इस वजह से चाइना और भूटान के दरमियान तनाजा भी चल रहा है। लेकिन आपने एक मुहावरा सुना होगा, बेलने के अंदर पाँव देना, लेकिन इंडिया वालों ने बेलने के अंदर अपना सर दे दिया। इंडियन आर्मी भूटान की सिक्योरिटी करने के लिए भूटान में पहुंच गई और शुरू के अंदर जो चाइना और इंडिया के दरमियान में लड़ाइयाँ छिड़ी वो भूटान के एरिया के अंदर ही छिड़ी, जिसके ऊपर चाइना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और चाइना ने फिर इंडिया को भी लताड़ना शुरू कर दिया। खैर, जब इंडियन आर्मी भूटान का डिफेंस करने के अंदर नाकाम हो गई और इंडिया को अपने लाले पड़ गए तो इंडियन आर्मी भूटान से वापस निकल आई। इसी बात का फायदा उठाते हुए चाइना स्लो अपनी आर्मी को भूटान के अंदर घुसाता जा रहा है। अभी पिछले दिनों ही भूटान और चाइना के दरमियान में बातचीत चल रही थी, लेकिन वो बातचीत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और चाइना अपनी जिद के ऊपर कायम रहा और उसने भूटान के एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया। अब इसके ऊपर भूटान इस वक्त कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, और वो एक्शन ले भी क्या, जो 26 इंच की या 36 इंच की छाती लेके उसकी सेफ्टी करने के लिए आए थे उन्हीं को अपनी जान के लाले पड़ गए और उन्हीं का एरिया उनसे छीना जा रहा है। तो भूटान तो एक छोटा सा मुल्क है। खैर, ये होगी भूटान वाली खबर। अब आते हैं इंडिया की तरफ। चाइना इंडिया के ऊपर डंडा सोटा लेके चढ़ने वाला, ये खबर मैंने आपको दी थी। इंडिया वालों ने खूब अच्छी तरह उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में ये लोग खुद ही मजाक बन गए। उसके बाद लड़ाइयों की खबरें आती रही। अब इस वक्त लद्दाख के अंदर चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है। इंडिया वाले तो ये कहते रहे कि वहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं हो रही। इंडिया वालों ने चाइनीज आर्मी को बहुत पीछे हटा दिया और जो एरियाज चाइनीज आर्मी ने इंडिया वालों से छीन लिए थे वो इंडिया वालों ने वापस कर लिए। ये बात भाई एबीपी न्यूज के ऊपर एक सफेद सर वाला बंदा मौजूद है और एक आंटी मौजूद है जो बहुत ज्यादा शोर मचाती है, उसने कही थी। अब इंडिया की एक न्यूज एजेंसी है टाइम्स नाउ, वो ये खबर ब्रेक करें कि चाइना एक बार फिर इंडिया का इलाका ले उड़ा है और हमारी आर्मी ने बिल्कुल भी अपने इलाके का डिफेंस नहीं किया। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंडियन आर्मी ने अब नहीं लड़ना चाइना के साथ, क्योंकि जिस आर्मी को खाने पीने को ना दिया जा रहा हो, जो अगर मर जाए उनकी लाशें उनके घर वालों को ना मिलनी हो, वो आर्मी कैसे लड़ेगी। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको उस वक्त बताई थी जब इन लोगों का तनाजा बहुत ज़्यादा चल रहा था। तनाजा तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अब कुछ काम है जिस वजह से मैं उसके ऊपर और ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा। खैर, मेन जो खबर थी ना वो कुछ इस तरह थी कि इंडिया वालों का इलाका चाइना ले उड़ा है और जो लाल लाल आंखें होती थी वो आंखें अब शायद खराब हो चुकी हैं। दरअसल वो लाल आंखें शेर की नहीं थी। हमारे यहाँ पर एक मुहावरा कहा जाता है कि गन्नों का एक खेत था, वहाँ पर गीदड़ों की एक टोली आ गई। अब गीदड़ों ने गन्ने खाने थे। अब वो लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कौन सेफ्टी देगा हमें, कौन मालिक के ऊपर नजर रखेगा। फिर एक गिदड़ ने कहा कि भाई मैं नजर रखता हूँ, जब मेरे कान खड़े हो जाए, तुम खड़ी हो जाए, आंखें मेरी लाल हो जाए तो समझ जाना कि मालिक आ गया है। उन्होंने पूछा कि ये आंखें लाल क्यों होंगी, कान क्यों खड़े होंगे और पूंछ क्यों खड़ी होगी। उसने कहा कि मेरे अंदर शेर वाली आदतें मौजूद हैं, जब शेर को गुस्सा आता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। खैर, मालिक आ गया। मालिक ने डंडा उसकी उस जगह पर घुसाया जहाँ पर उसको नहीं घुसाना चाहिए था। गुस्से में तो उसकी आंखें नहीं लाल हुई, किसी और वजह से उसकी आंखें लाल हो गई और गीदड़ के मुंह से आवाज भी नहीं निकली, जिस तरह इस वक्त बूंदी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। गीदड़ बेचारा वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद मालिक ने उस गीदड़ को छोड़कर बाकी तमाम गीदड़ों को अच्छी तरह से मारा। वो गीदड़ बेचारे वक्ती तौर पर भागे, बाद में अपने उस गीदड़ को उठा कर लेके गए। बाद में उनकी आपस में क्या बातचीत हुई अगर मैं ये डिस्कस करना शुरू हो गया तो भैया वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारी बुक्स के अंदर ये मुहावरा मौजूद है, जिसने पढ़ना हो वो पढ़ ले। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर कोई इंडिया वाला है जिसको इस न्यूज़ के ऊपर यकीन नहीं है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, बस गोबर खाए बगैर उसको जाके पढ़ ले, क्योंकि अगर गोबर खा लिया तो उस न्यूज़ की समझ नहीं आएगी। अगर गोबर खाया हुआ तो वो न्यूज़ इस तरह लगेगी कि उल्टा इंडिया ने चाइना का इलाका छीना है। अगर होशोवास के अंदर हुए फिर उस न्यूज़ की समझ आ जाएगी और अच्छे से समझ आ जाएगी। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।